प्यारे मित्रों, यह एक शानदार प्रेरणादायक कहानी है। प्रकाश पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर गया। पढ़ाई में ज़्यादा समय लगने लगा, लेकिन उसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। गरीबी हालत होने के कारण अब पैसों की बहुत तंगी भी होने लगी थी। उसने सोचा कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो ना सही, प्राइवेट भी प्रयास कर लेते हैं। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद इंटरव्यू के लिए उसे एक प्राइवेट कंपनी में से फ़ोन आया। पैसों की तंगी के कारण वहां पहुंचना बेहद मुश्किल काम था। अपने दोस्तों से पहले ही इतना कर्जा ले चुका था कि अब उनसे मांगने में भी शर्म आने लगी थी। फिर भगवान का नाम लेकर चल दिया कि वही कोई न कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। फिर तैयार होकर बस स्टॉप की ओर चल दिया। पैसे कम होने के कारण कोई भी बस वाला उसे अपनी बस में नहीं बैठाता। लड़का निराश होकर बस अड्डे से बाहर आ गया। सामने उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा। गुस्से में वह भगवान से शिकायत करने चला गया। मंदिर के अंदर जाकर उसने भगवान को खूब सुनाया कि आखिर आप क्या चाहते हो। मंदिर में अपने मन की सारी भड़ास निकालने के बाद वह सीढ़ियां उतर रहा था कि उसके सामने एक भिखारी दिखाई पड़ा। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें कुछ पैसे थे। भिखारी देखकर प्रकाश के मन में यह विचार आया कि मुझसे तो अच्छा यही है, इसके पास कुछ तो पैसे हैं। भिखारी ने प्रकाश से पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान से दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? प्रकाश ने कहा, आप मेरी क्या मदद कर पाओगे बाबा, आप तो खुद ही मांग रहे हो। यह कहते हुए उसने अपने दिल की सारी व्यथा सुनाई। भिखारी ने कहा, देखो बेटा, सारे दिन मंदिर के बाहर बैठा रहता हूँ, इसलिए यहाँ से मिलने वाले प्रसाद से पेट भर जाता है। जो पैसे मिलते हैं उनसे दवाइयों का प्रबंध हो जाता है। अगर इन पैसों से तुम्हारा काम हो जाता हो तो जो भी पैसे चाहिए ले सकते हो। प्रकाश ने कहा, अरे नहीं बाबा, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, उधार समझ कर ले लो। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तब बाद में लौटा देना। प्रकाश ने कहा, हाँ यह ठीक है। पैसे लिया और अपने इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू हो गया और उसे नौकरी भी मिल गई। घर वापस लौटते समय प्रकाश ने सोचा, अब नौकरी भी मिल गई है, पैसे वापस तो बाद में देना है, लेकिन जिसकी वजह से ये नौकरी मिली है अभी तो जाकर उसका धन्यवाद कर दूं। प्रकाश मंदिर के पास गया, देखा कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है और बाबा की मृत्यु हो चुकी है। भीड़ में कुछ लोग बोल रहे थे, आज इन्होंने समय से दवा नहीं खाई, इसलिए चल बसे। प्रकाश बेबस लाचार खड़ा सोच रहा था, हे भगवान, तूने किसी की जिंदगी संवारने के चक्कर में किसी और की जिंदगी दांव पर लगा दी। दोस्तों, उस भिखारी ने गरीब की मदद के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दिया। दोस्तों, हमें भी निस्वार्थ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भगवान हम पर अपनी दया दृष्टि जरूर करेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।